बीएड टेट के मेरे सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। सर्दी का मौसम है, कहीं कहीं आज धूप खिली है बहुत दिनों बाद, लेकिन चूंकि हम लोग पेशेंट मरीज हैं तो कम से थोड़ा बचाव करना पड़ता है। बाकी मौसम ठीक है आज, और आज रास्ते में थे और लाइव के लिए बोल दिया था, तो मैंने कहा लाइव ज़रूरी है, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। तेज प्रताप भैया नमस्कार, महेश्वर देव भैया नमस्कार, नमस्ते नमस्ते भैया। राम विजय सिंह यादव जी नमस्ते, आशीष त्रिवेदी जी नमस्ते, आशीष द्विवेदी जी नमस्कार। आ जाने दीजिए। विकास गुप्ता जी नमस्कार, गणेश भाई नमस्कार, सराफत हुसैन जी नमस्कार, प्रकाश कुमार गौल जी नमस्कार। सराफत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है, बेचारे हर तरीके से सहयोग में संगठन के खड़े रहते हैं। कहीं कोई बात होती है और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, बहुत काम होने के बावजूद सबका धन्यवाद है। महेश्वर भैया तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा जाड़े में बचाव करने पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। बाकी कोई नहीं, फिट हैं बिल्कुल। अब और तबीयत अच्छी हो रही है दिन पे दिन। जी सराफत भैया और विमल सेठ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद है। हमेशा आपने सोशल मीडिया पर सहयोग किया है। महेंद्र भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिलाध्यक्ष जी। और विवेक कुमार शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद है। नवनीत यादव जी, आप तो रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पे, हमेशा डाला करते हैं। नवनीत जी, जयप्रकाश जी नमस्कार। नंदन मिश्रा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर विकास केसरी नमस्कार। आप लोग ऐसे चेहरे हो, ऐसे लोग हो जो सामने दिख रहे हैं, पीला भैया कि मतलब हमेशा सोशल मीडिया पे मौजूद रहते हैं। चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं और निवेदन है कि जो लोग आ गए हैं वो अपने बीएड टेट 2011 के ग्रुपों में शेयर कर दें। दिक्कत तब हो जाती है जब क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है और उसके बाद फ़ोन आते हैं। तो फ़ोन क्या है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आते हैं। अब प्रदेश भर से फ़ोन आएंगे, हर जिले से फ़ोन आएंगे, तो दो दो चार चार लोग भी करते, उनको ये लगता है कि मैं बहुत दिन बाद कॉल किया हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो सभी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि बहुत दिन बाद कॉल मैं किया हूँ, लेकिन वो उस दिन कॉल होती है जिस दिन जो है कुछ टॉपिक हुआ होता है, तो उस दिन बड़ी मुसीबत आ जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि कल सुधीर भैया को कहा कि आप लाइव आके बात करें, वो लाइव आए। देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ मनोज मौर्य और उनकी टीम को। वो मेरा छोटा भाई है। देखिए, सारी बातें एक तरफ होती हैं और सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, लेकिन जो संबंध होते हैं वो संबंध होते हैं। और जब मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था तो निश्चित रूप से वो विजय और मनोज मौर्य ही थे जो रात में मेरी जहाँ जहाँ चोटें बहुत ज़्यादा थी उसमें दवा लगाना, सारा काम करना, ये सब यही सब करते थे मनोज मौर्य और हमारा छोटा भाई विजय। तो इन लोगों बीच में मनोज मौर्य का मैटर कुछ दिन शांत रहा, तो वो उसकी इच्छा हुई, भैया आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो जैसे मैं प्रदेश के दौरे पे गया तो वो मेरे साथ आए और छोटे भाई की तरह की सेवा लेके कि भाई कुछ आपकी हम बड़े भाई की देख रेख ही किया करेंगे। तो साथ आए। लोगों ने बहुत विरोध किया, आप मनोज मौर्य को साथ लेके चलते हैं और ये है वो है वो। हमने कि जिसको जो कहना है वो कहे। स्पष्ट बात रहती है मेरी अपने जीवन में। मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्पष्टवादी हूँ। किसको किस चीज़ से बुरा लग रहा है इसकी चिंता मुझे नहीं है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ इसकी चिंता मुझे, मैं गलत करूँ फिर मुझे चिंता होती है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ, मेरी भावना गलत नहीं है, और तो फिर जो है मैं गिल्टी फील नहीं करता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जिसको जो कहना है, जिसको बुरा मानना है माने। मनोज मौर्य मेरे साथ है और छोटे भाई की तरह है, रहेगा। जब ये मामला अभी दोबारा आया, मनोज भाई से बात हुई मेरी, बहू से भी कभी कभी बात हो जाती है, और चूंकि पारिवारिक संबंध हो गए हैं कुछ लोगों से टेट में, तो बिल्कुल घरेलू वार्ता होती है। तो मैं इतना कह दूं कि मैंने मनोज से सिर्फ एक शब्द कहा था कि मनोज भैया, अगर इस बार आप सिर्फ एक बात मन में ठान लो ईश्वर का नाम लेके
कि हमें एक पैसा अनैतिक नहीं चाहिए, और जो पैसा अभ्यर्थियों का है उसको पूरी तरीके से लगाना है हमें, और इसके लिए कमर कस लो। किसी को भी जो टीम में है, किसी को भी पैसे बचाने का कोई ऐसा कोई चक्र नहीं होना चाहिए कि पैसा बचे। जो जितना धन आए उस धन को का सदुपयोग कर दो और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और उस अगले आदमी ने जो है बात को अच्छा से माना, बोले बड़े भैया मैं आपकी तरह राधा रानी का भक्त हो गया हूँ और मैं बिल्कुल बात मानूंगा और कहीं से भी कोई दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। और नहीं होने दिया अगले ने, अगला अड़ा रहा, नहीं होने दिया, कुछ मामलों को लेके भी अड़ा रहा। और आज जो है सफलता ना उनको पता है ना मुझे पता है कि कोर्ट में अभी रिजर्व है आदेश, क्या आदेश आता है। लेकिन जो कोर्ट में लोग मौजूद थे और जो सीनियरों की बहस थी 1 घंटे, वो काबिल तारीफ थी। और जब जज कह रहे हैं कि भाई ये शिक्षक हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, और उसके आधार पर, उनकी बातों के आधार पर लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव ही आने वाला है। मैं पुनः दोहराता हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसमें बहुत से साथियों ने इस संघर्ष को जिया है। उनमें से राहुल सिंह भी हैं, मनोज मौर्य भी हैं, और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उनके साथ लोग लगे हैं, जो उनकी ताकत होते हैं, वो बराबर खड़े हैं उनके साथ में। और वो संख्या घटती बढ़ती रहती है, संख्या का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने उस टीम को समर्थन दिया जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, और एक बार फिर आशाओं के केंद्र बने हुए हैं। वो बीएड टेट 2011 के आशाओं के केंद्र बने हुए हैं। सच्चाई हमेशा कहिए, और निश्चित रूप से इस बार ये कह सकता हूं कि पैसे का सदुपयोग किया गया, और उसका रिजल्ट सामने है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने की हमें आशा है, संभावना है। बाकी अंदर कोई नहीं गया, कोई नहीं जानता ऑर्डर में क्या हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम लोग भुक्तभोगी हैं कि ऑर्डर अगर रिजर्व हुए हैं तो गलत भी हुआ है। लेकिन इस बार हम आशा करते हैं कि इस बार हमारे लिए कोई विकल्प होगा, कोई रास्ता होगा, और निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और उससे सफलताएं जुड़ी हैं सभी की। तो ये मत एकदम घबराया कीजिए, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, उनका हो जा रहा है। अरे भाई किसी का भी तो हो, कैसी नियत है आपकी, आप कितना संघर्ष किए हो, वो आपसे पहले संघर्ष कर रहे हैं। सच्चाई ये है, उनकी टीम पहले संघर्ष कर रही है। अगर सफलता कहीं से निकलती है तो सफलता निकलने दीजिए, ना कि जो है ये कि सोचिए कि उनका हो गया तो हमारा क्या होगा। तुम्हारा भी होगा। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि मेरे साथ जो सच्चे संघर्ष के साथी हैं कभी सवाल जवाब ज्यादा नहीं करते। वो कहते हैं जब तक आप लड़ो उतनी बता दो हमें, हम लड़ते रहेंगे आपके साथ में। लड़ाई ये होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये बरसों मामला चले और बरसों तक इसका परिणाम ना आए। हम चाहते हैं कल परिणाम आए और इसके बाद हम जो है श्री राधे रानी के दर्शन करें और अपने घर में इत्मीनान से बैठें कि चलो भाई एक बीड़ा उठाया था वो पूरा हुआ। तो ये सभी चाहते हैं। देखिए मैं इतनी बात और बता दूं आप सभी को, प्रिय संघर्ष साथियों, बीएड टेट 2011 के लोगों, बहुत से फोन आए कि मैं जुड़ने से रह गया, मैं ऐड नहीं हूं। जबकि सुधीर सिंह जी ने, जो वर्तमान समय में गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर और लापरवाहियों की वजह से बीएड टेट 2011 को कुछ ज्यादा समय देने की वजह से ये मान लीजिए आप कि बीमार हुए और इसके बाद जो है इस समय संघर्ष कर रहे हैं। राजीव अवस्थी जी बहुत विपरीत परिस्थितियों में हर तरीके से झेल के, बातों को झेल के, सब कुछ झेल के आज संघर्ष में खड़े हुए हैं। तो ये सब जो है आप सब उनकी प्रेरणा हो, आप सब उनके फॉलोअर जो उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे, तो वो लोग खड़े हैं और साथ दे रहे हैं। मेरी परिस्थितियों से सारा प्रदेश अवगत है कि जिस तरीके से अटैक पड़ा और उसके बाद से खड़ा होना मुश्किल था लोगों के बीच में, लेकिन हिम्मत बटोरी और ये एक मन में था कि कब तक, जब तक जो है ये संघर्ष सफल नहीं हो जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, हम संघर्ष से हटेंगे नहीं और हमें जीतना है। तो देखिए जीतने का जुनून अगर जब होता है तो वो फिर सारी चीजें मिथ्या हो जाती हैं, झूठ हो जाती हैं। और सच्चाई यही है कि हम संघर्ष का मतलब है कि जब तक जीत ना जाओ तब तक चुप ना बैठो। प्रिय संघर्ष साथियों, मैं बड़े अच्छे मन से आपको कहता हूं कि थोड़ा सा अपनी नियति और नीति भी सुधार लीजिए।
क्योंकि बहुत से लोग जो है बोले मैं वहाँ इको गार्डन आया था, मैं वहां से, अरे भाई जो बराबर उसके बाद तो कई साल हो गए ना इको गार्डन के, और उसके बाद से बराबर जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि नहीं हम लगे हैं और खड़े हैं, तो वो तो कोर्ट में रहेंगे ही। और कोर्ट में हम किसी को फोन करके नहीं बुलाते हैं, आज तक नहीं बुलाया। उत्तर प्रदेश में कोई एक भी व्यक्ति कह देगा कि मुझे सुनील यादव ने फोन करके शामिल किया तो मैं जो है संघर्ष को वहीं छोड़ दूंगा, विराम कर दूंगा। मैं किसी को फोन करके नहीं बुलाता, क्योंकि यह संगठन है, ये रजिस्टर्ड संगठन है, वर्षों से रजिस्टर्ड संगठन चल रहा है, काम कर रहा है। इनके जिलाध्यक्ष हैं, हमसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं। उनकी अहमियत समझिए आप। आपको अपने जिले में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और ये सुविधा है कि आपका जिस जिले में रह रहे हैं आप, उसी जिले में आपके जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, तो कम से कम आप उनसे संपर्क में नहीं रह पा रहे, आप डायरेक्ट मुझे फोन करते हैं, मुझे शामिल करने के लिए फोन करते हैं। भाई मैं कितना याद रखूंगा, कितनी चीजें मैं करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता। जब संगठन है, सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, तो मेरी जिम्मेदारी किसी को शामिल कराने की और किसी को जो है न शामिल कराने की नहीं है। 2-4 बहनें और 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो बाहर हैं, मुझसे पुराने कॉन्टेक्ट में हैं, और वो जो है जबरदस्ती करते हैं कि भैया मैं क्यों नया संबंध कहीं बनाऊं, तो 7-8 लोग 10 लोग हैं, ऐसे 12 लोग जिनको मैं शामिल करा देता हूं, और बाकी कुछ लोग संघर्ष साथी हैं जिनको मैं शामिल करा देता हूं। बाकी मैं कहीं इन मामलों से दूर रहता हूं कतई। तो इन सब चीजों को समझें आप कि कुछ अच्छा होता दिखा तो आप चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। उनके दिलों से पूछो जो पल पल वर्षों से जी रहे हैं उसी में, संघर्ष में। और निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि सफलता मिलेगी, तो हमें 100% आशा है कि सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं लड़ रहे हैं हम। और कहा गया है कि कम से कम अब कितनी छोटी सी बातें मैंने बहुत बारीक समझाया था कि कोर्ट में बने रहो, कोर्ट में बने रहो। लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया। अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो कहेंगे दुकानदारी चलाना चाहते, तो दुकानदारी चलाना नहीं था। 20,000 लोग कल कह दूंगा तो 20,000 लोग कल शामिल हो जाएंगे। रिट में BED टेट 2011 के 20,000 लोग। अगर कोई चुनौती देना चाहे और कोई सामने आना चाहे, आके कहना चाहे, तो कह सकता है 20,000 लोग। अगर मैं अपने ऊपर तारू हो जाऊं, संगठन के लोग अपने ऊपर तारू, सुधीर सिंह अपने ऊपर तारू हो जाए, राजीव अवस्थी अपने ऊपर तारू हो जाए और सारे हमारे जिलाध्यक्ष जुट जाए, तो 20,000 लोग एक हफ्ते के अंदर जोड़ कर दिखा दूंगा मैं। लेकिन ये सब नहीं करना था जी, और न कल करना। तो यही मैंने मनोज जी को समझाया कि जितने लोग आ गए उतने लोगों को लेके अच्छे से लड़ जाओ खाली बस, और जीत जाओगे। और उस पैसे का सदुपयोग करवा दो, जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो पैसे का सदुपयोग करा दो, जीत जाओगे। उन्होंने वही किया और उसने अच्छा से बात मानी और आज वो जीत की कगार पे खड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा लड़ाई मनोज भाई। और इन सब के पीछे प्रेरणा है जो 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन मैं उनको अब धीरे से आगे किए हुए हूँ कुछ दिनों से कि नहीं भाई इनका भी हक है। जैसे कलाम सर है, एक से एक बारीक चीजें निकाल के लाना, संघर्ष में सारा कुछ अच्छे बड़े अधिवक्ताओं को ब्रीफ कराना, उस तरीके से हम लोगों को नहीं जरूरत पड़ती है ब्रीफ कराने की, जब हम पास सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता मौजूद हैं और इतने नॉलेज वाले अधिवक्ता हैं वो। हम आपको क्या बताएं, बहुत सी चीजें वो खोज के स्वयं लाते हैं। वर्तमान में जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है, भगवान चाहेगा तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा उसमें, आप देखते जाइए। अगर जो हम लोगों ने तैयारी की है, जो उनकी तैयारी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चमत्कार होने की पूरी संभावना है। जो कलाम सर ने तैयारी की है, एक एक चीज निकाल के रखी है, वो रखी जाएगी वहां कोर्ट में। और जो माननीय अधिवक्ता हम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिनको सुना जाता है कोर्ट में, और निश्चित रूप से सुना जाएगा। और इसके लिए कोई किसी को जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कब डेट पड़ जाए, जनवरी में ये कह दिया है कि जनवरी में डेट पड़ जाएगी, कब डेट पड़ जाए, किस तारीख को डेट है, अब संगठन किसी को नहीं बताने वाला। डेट के बाद कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस मंच से मैं ये कह सकता हूं कि 200-250 के लगभग लोग ऐसे हैं जो बहुत नजदीकी छूट गए हैं। बहुत लोगों के, कोई जिलाध्यक्ष का नजदीकी है, तो कोई सुधीर भाई का नजदीकी है, कोई राजीव अवस्थी जी का नजदीकी है, कोई मेरा नजदीकी है, किसी ने मेरी बहुत सेवा की और वो उसको पता ही नहीं चल पाया। कुछ बहनें हैं, छूट गए हैं 200-250 लोग। देखिए 2-4 लोगों को आप गलत फहमी निकाल दीजिए। जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। 1-2 व्यक्ति के शामिल कराने के लिए फोन करने का कोई औचित्य नहीं होता है, ना कोई शामिल करा सकता है।
एक दो व्यक्तियों के नाम लिस्ट में ऐसे शामिल नहीं होता है। भाई आईए में जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। कोई जोड़ दे 1500 लेके 2000 लेके, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लिस्ट में जैसे सुनील यादव खड़ा है, लड़ रहा है, वैसे आप लड़ रहे हो, वो लिस्ट डाल के ही होता है और पिटिशनर बना के ही होता है। तो मैंने जब भी लड़ाई लड़ी है पिटिशनर बना के लड़ी है कि अगर न्याय हमें मिले तो न्याय जो हमारे साथ लड़ रहे हैं 1000-2000 खर्च कर रहे हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, वही न्याय। तो इसलिए पिटिशनर बनाने के लिए फिर 8 कॉपी लगती है, 8 कॉपी की फोटो कॉपी ही कराने में जो लिस्ट होती है उसमें इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि एक व्यक्ति तो 2 व्यक्ति शामिल कभी कराए नहीं जा सकते, तो उसके लिए फोन न करें। सामूहिक रूप से मैं बता दूंगा कुछ अच्छा होता दिखा तो जिला अध्यक्षों के संपर्क में रहें, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके पास आप उनका नंबर किसी तरीके से अखिलेश शंकर भैया या किसी तरीके से लीजिए, उनके कांटेक्ट में रहेंगे, तो वहीं से हम चुपचाप नाम लेके और शामिल करा देंगे जो 200-250 लोग रहेंगे। बाकी रही बात भीड़ बढ़ाने की, तो ये ना कभी योजना बनाई है और ना कभी बनने देंगे और ना बनाएंगे, क्योंकि जब तक कुछ आता नहीं है पॉजिटिव तब तक। और फिर ये बात कि कुछ लोगों के सवाल आए, भैया आप तो नए विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, फिर ये जो क्या है, अब तो मिलेगा तो सभी को मिलेगा। बिल्कुल, कल भी लड़ रहा था, आज भी वचनबद्ध हूं, और वही बात है, वही मुद्दा है, कहीं कुछ बदला नहीं है। पूरी जोरदार तरीके से 7/12 विज्ञापन की ही लड़ाई कल भी थी और आज भी है। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान रखना, सुधीर भैया वाइस सेट में हमेशा बताते रहते हैं, उनकी बातों को गौर करना कि अगर कल कोर्ट में जो लोग हैं कोई बात में अगर वो घेरते हैं गवर्नमेंट को और अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनको लगता है कि नहीं यार इनको न्याय दो, नहीं तो ये तो जो है हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, कुछ ऐसी हैं बातें इसमें, तो अगर वहां पे हम लोगों को जो लड़ रहे हैं उनको मिलता है तो भैया हम ठुकरा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नए विज्ञापन से 95 लोग नौकरी पाके निकल लिए हैं, तो नया विज्ञापन कोई डेड नहीं है, ये अच्छी तरीके से समझ लो। और अगर उसमें 1000, 2000, 3000 को नौकरी मिलती है तो मैं मना नहीं कर दूंगा कि नहीं साहब इनको अकेले मत दीजिए, पूरे 72,000 को दीजिए। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ ना कभी दो तरह की बातें करना आती है और ना कभी की दो टूक बात करता हूँ। दो टूक बात हमेशा की है कि अगर कहीं कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं पूरी तरीके से और उसके लड़े बिना कोई मुद्दा रखा ही नहीं जा सकता, हमारा ऐसा मुद्दा है। लेकिन वहां पे कल को वही तो कल को गाली दो यार, सुनील यादव ने अपने साथ में जो कोर्ट में थे उनको करवा लिया, हमें नहीं, तो तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुमसे भी कहा गया, सबसे कहा गया, तो तुम्हें तो मजा आ रहा था बाहर बैठ के। भाई कितना पैसा किसी ने खर्च कर दिया यार, अगर साल भर में अगर 1000, 1500, 2000 रुपए खर्च कर दिए साल भर में और आप बराबर कोर्ट में हो, आपको कोर्ट में बनाया है संगठन, तो किसी के ऊपर किसी ने एहसान नहीं कर दिया, समझे। वो लोग हैं जो बेचारे जो है 4-4 हजार 5-5 हजार में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो शामिल हैं, तो उसमें उनकी गलती है, उनको वो गलत हो गए और आप सही हो, आप कानूनविद हो बहुत बड़े, जो आप नहीं सुन रहे हो बातों को और अचानक प्रकट हो जाते हो कि आप मुझे भी शामिल करा दिए, मैं भी B.Ed टेट गया हूँ। पुनः दोहराता हूँ, कड़वी बातें मेरी रहती हैं, लेकिन सही बोलने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग 7/12 विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी कोशिश है कि पूरा विज्ञापन हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये 15वां अमेंडमेंट सही है और हमें लिबर्टी भी दी गई थी। लड़ाई वही है, पूरी कोशिश है, जान लगा देंगे कि एक B.Ed टेट 2011 को नियुक्ति मिले। लेकिन पुनः दोहराता हूं कि अगर हमें कहीं किसी रास्ते से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वर्षों से कोर्ट में, इधर से दौड़े उधर भागे, उधर से दौड़े इलाहाबाद भागे, अगर उनको मिलती होगी किसी भी तरीके से तो प्राथमिकता वही होगी और इसके बाद जयराम जी की हो जाएगी। अच्छी तरीके से समझ लीजिए मेरी बातों को, नहीं तो कल को जो है फेसबुक पे उल्टा सीधा बातें, और जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो तो वर्षों से मनोज मौर्य को गाली दे रहे, पूरी टीम को, राहुल सिंह को गाली दे रहे, सबको गाली दे रहे, और आज जो है उनका फोन नंबर मांगते घूम रहे वही लोग कि उनका फोन नंबर कहाँ है, फोन नंबर मिल जाए हमें। तो मैं पुनः कहता हूँ कि बहुत समझदारी से काम लीजिए, समझदार बनिए। ये बेवकूफ बनाने वाले केसरी पेसरी
ये सरकार से नौकरी दिलाने में सरकार एक पद नहीं देगी बिना कोर्ट के आदेश के कभी। अच्छी तरीके से, चाहे 580 हो चाहे 582 हो, कोई भी हो, किसी के पास कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। जिनके पास कोर्ट का आदेश होगा वो जाएंगे और नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा तब जब कोर्ट का आदेश होगा और सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार अपनी तरफ से एक पद नहीं भरने वाली। तो जो केसरी के चेले हैं वो तो दूर ही रहे, उनको तो हक ही नहीं है। वो तो धूर्त टाइप के लोग हैं, जो मैंने इतना समझाया कि ऐसे लोगों के यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वो शिक्षा मित्र और बीटीसी और बीएड सबको चलाता रहता है। वो अपना एक उसका यूट्यूब चैनल है, उसमें जो है जितने व्यूवर होंगे उतने उसकी कमाई होगी। तो वो जो है सिर्फ वो संगठन के लोगों को गाली दे के और काम चलाता रहता है। और उधर सरकार का अपना पिट्ठू भी है, वो तो सरकारी पिट्ठू भी है, तो उसका अपना दोनों तरफ से काम चलता रहता है। सरकार से भी उसका थोड़ी बहुत आमदनी हो रही है, यूट्यूब से भी आमदनी हो रही है, और उसके जो है बंधे हुए ग्राहक हैं, गाली भी देता है सबको और सुनते भी हैं सब। उल्टी सीधी माँ बहन की गाली देगा, सब सुनते हैं वहां बैठ बैठ के। तो ऐसे लोगों को के जो भ्रमित लोग हैं वो तो संगठन के इर्द गिर्द भी फटके ना। ऐसे लोगों को फटकना भी नहीं चाहिए। उसकी भी जिला अध्यक्ष हमारे इंक्वायरी करें कि ऐसे लोग पास में फटक ना पाए आपकी, जो इस तरीके की हरकतों में शामिल रहे हैं। और रही बात इसकी कि मैं लाइव क्यों आया और क्या कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो टेक्निकल बातें यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में डेट पड़ेगी। हाई कोर्ट में भी संभावना है कि माल प्रैक्टिस वाले केस में भी। देखिए, माल प्रैक्टिस में डेट नहीं पड़ रही है, बहुत बड़ी बात है। उन चीजों को आप नहीं समझ पाओगे। कोई माइक लाल हो तो डेट लगवा दे आके, नहीं तो घर बैठे तो सारी बातें होती हैं और सारी बातें विकल्प सोचे क्यों नहीं डेट लग रही। भाई उसमें फंसे हुए हैं अधिकारी, सीधे सीधे अधिकारी फंसे हुए हैं। अब उनके पास अन्य मुद्दों पे तो जवाब है, रास्ता है, वहां रास्ता उनके पास नहीं है। तो वो बहुत मजबूत केस है और ऐसे नहीं भागने देंगे हम सरकार को, और ना उनको घेरे हुए हैं हम। और रही बात इसकी, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कुछ बातों को कि मान लो मनोज भाई को मिल गई और उनके साथियों को मिल गई, फिर आगे क्या होगा तो सुन लो, रास्ता खुलने दो। रास्ते में खड़े नहीं होते सुनील यादव। बहुत लोगों ने कहा कि आप लिट डालिए, टांग अड़ाइए। टांग अड़ाएंगे? अरे कुछ मिलता तो दिखाई दे, कुछ होता तो दिखाई दे। हम टांग क्यों अड़ाएं? हम तो पीछे से अड़ाएंगे सबको, सब लोग चलो, सबकी एक एक बीएड टेट 2011 की भर्ती होनी चाहिए है तो होगी, लेकिन कम से कम उनकी तो नहीं होनी चाहिए ना, जो घर बैठे हैं बेवकूफ बना रहे हैं और आ जाएंगे जब काउंसलिंग होने लगे तो आ जाएंगे। 72,000 की भर्ती शुरू है तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे आके काउंसलिंग में। तो बहुत अच्छा रहे कि जो जाग रहे हैं, कम से कम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उन्हीं की जॉब लगे। और बाकी जो घर बैठे लाइन लगाने वाले लोग हैं कि सबसे पहले गाड़ी करके और पहुंच जाएंगे काउंसलिंग सेंटर पे, हम काउंसलिंग कराने, ऐसे लोगों की जॉब न लगे। हम लोग बिल्कुल मतलब अरे किसी ताकत है गवर्नमेंट की आपको रोक लेती, बीएड 2011 एक को भी नौकरी से वंचित रह जाता। किसी की ताकत है गवर्नमेंट की, इतनी बड़ी ताकत होते हुए, लेकिन दलालों ने भ्रमित किया और हमें आपस में लड़ाया और हमें आपस में बांटा और हम बटे। वो लड़ाई ये मैंने हमेशा समझाया कि एक सूत्र में बन जाओ और एक साथ उतर जाओ मैदान में। न तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, न कहीं जाना पड़ेगा, सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हमारी गलती बताओ सरकार। हम कोर्ट में ही क्यों गलती अपनी बताने और सबूत रखने जाए? तुम भी तो सुनो हमारी, माननीय सरकार को भी सुनना पड़े। एक दिन में सुनना पड़ेगा, सब सारा उत्तर प्रदेश एक होके एक सुर में कह दे। लेकिन जॉब किसको चाहिए? 5-6 हजार लोगों को। तो फिर हम क्यों माथा पच्ची करें 72,000 और 75,000 के लिए? वो आधार है हमारा। लेकिन वास्तविकता ये है कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं होते हो तुम लोग, नहीं तो धुआं खिसका दे हम सरकार का। और 1-2 महीने का समय है तुम्हारे लिए और जॉब में हो जाओगे, अंदर हो जाओगे, नौकरी करते दिखाई दोगे। थोड़ा सा अभी भी आंखें खोल लो। अगर मनोज भाई के साथ वाले साथियों के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में पॉजिटिव ऑर्डर आता है तो एक भी बच्चा बीएड टेट 2011 का घर में वहीं बैठा रहेगा। वही बैठा रहेगा जो घर में जो है जिसको मतलब ही नहीं है कोर्ट कार्रवाइयों से में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मतलब ही नहीं है, वो लोग बैठे रहेंगे। बाकी जो जागृत हैं, जो थोड़ा भी अलर्ट हैं, वो सब नौकरी में होंगे। अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कभी कभी समय आता है, जब चक्र घूमता है तो कभी कभी समय आता है कि सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाती हैं।
और मैं तो अपने साथियों से कहता चला आया हूँ इतने सालों से कि हमारा संघर्ष ही जॉब पाने के लिए है, और हमारी लड़ाई ही जॉब पाने के लिए है, हमारा आधार ही जॉब पाने के लिए है। और धाड़ के बोलता हूँ यार, कहीं कोई कमी नहीं है, किसी संघर्ष में कोई गलती है नहीं है कहीं पे। हाँ, लोगों ने मानना शुरू कर दिया है तो उनके रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं, बातें मानना शुरू कर दिया तो रिजल्ट अच्छे आने लगे, परिणाम अच्छे आने लगे। ये आप समझिए बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत सही दिशा में संघर्ष जा रहा है, और निश्चित रूप से अगर मनोज भाई को सफलता मिली, उनकी टीम को सफलता मिली, कलाम सर को सफलता मिली, खरे सर को सफलता मिली, तो वही तो वकील आपके हैं ना। फिर क्यों परेशान हो? हम हाई कोर्ट में भी हैं सारे लोग, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हम जो आप सोचते हो उससे 4 गुना ज्यादा सुधीर सिंह सोचते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा दिमाग सुधीर सिंह लगते हैं, अधिवक्ता है। उनकी तो एक एक बात पे नजर है। बेचारा बीमार व्यक्ति और लगातार सोशल मीडिया पे आता है, एक्टिव रहता है। क्यों रहता है यार? किसके लिए रहता है? सिर्फ जुनून हो गया है संघर्ष का। ये लगता है कि यार हम लोग इतना किए हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को मिलना चाहिए, इसके लिए एक्टिव रहते हैं। सब काम छोड़ के कोई भी काम होता है बड़ा से बड़ा, और राजू अवस्थी जी से कह दिया जाता है चल देते हैं दिल्ली, चलो भैया चलो चलो, 4 दिन के लिए चलना है। 4 दिन के लिए सारा काम छोड़ दिया। मतलब उनकी भी घर में काम है, अकेले देखने वाले घर को सबको, और करने वाले बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, सारी चीजें कर रहे हैं, और नहीं होता है फुर्सत आदमी के पास इस उम्र में, लेकिन छोड़ के चल देते हैं। चलो विजय से कह दिया, उनको 69,000 अपनी जगह पे है, सब देखते हैं, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ जरूरत पड़ती है, काम की जरूरत पड़ती है, विजय सबसे पहले उपस्थित हो जाता है, भैया चलो कहाँ चलना है। तो इन सब चीजों को आप गौर करो कि कितने त्यागी जिला अध्यक्ष हमारे, बहुत बर्डन होता है उनके घर में, घर वाले उनके कहते हैं, उनकी वाइफ कहती है कि क्यों इसमें लगे हुए हो और क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों तुम सबको कागज फार्म इकट्ठा करते घूमते हो। बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं भैया हम लगे रहेंगे, और जब तक जो है आप लगे हो तब तक लगे रहेंगे। किसी को कोई तनख्वाह नहीं देता है, ना आप देते हो। सिर्फ अच्छे घरों के अच्छे लोग हमें मिल गए हैं, ईमानदार लोग मिल गए हैं जो साथ दिए पड़े हैं हमारा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा टीम का काम है, और सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो आशा करता हूं कि सब पॉजिटिव होगा। कोई भी साथी जो वंचित रह गए हैं जिलाध्यक्षों के संपर्क में रहे, शोर मचाने से कोई काम नहीं होगा। मैं 20,000 नहीं जोड़ने जा रहा हूं कि कहीं पे भी संख्या, और ना मुझे ये कुछ करना है। ये पहले भी मैं कहता आया हूं, आज भी कहता आया हूं। अगर ईश्वर चाहेगा तो 90% संभावना है कि न्यू एड आना चाहिए बहाल होके, और अगर 10% जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको मिलता है तो भी कोई गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने बरसों से संघर्ष किया हुआ है, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम कुछ हासिल जरूर करेंगे, ये आपसे हम वचन देते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्या, हमारे संगठन के सभी लोगों की अंतिम इच्छा मान लीजिए आप, जीवन की अंतिम इच्छा है ये हमारी, कि किसी भी तरीके से हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है, और इतनी मेहनत करके इतनी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हम तो पूरी ताकत झोंकेंगे, हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, और निश्चित रूप से चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कोशिश की जाएगी कि हम मजबूती से लड़ें। हालांकि इतनी बात बता दूं कि हाई कोर्ट का मामला कल भी मजबूत था पहले से, और आज भी मजबूत है, और वो मजबूत केस है हमारा, बहुत अच्छा केस है। देर लगती है, अंधेर नहीं होता है, देर लगती है सब मामलों में, कोर्ट के मामलों में, और एकदम से परेशान हो जाते हैं लोग। अरे भाई अपने अपने काम कीजिए इस उम्र में, और अपना अपना काम देखिए। अगर आपको पॉजिटिव मिल जाता है, और 1-2 साल में 1,500 खर्च करके कभी कुछ पॉजिटिव मिल जाता है, तो वो तो सारे धुल जाएंगे आपके। और जबकि इतना अच्छा संगठन, इतने अच्छे लोग, ईमानदार लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब समझना चाहिए आपको। और तब भी नहीं समझ रहे हो तो फिर पता नहीं किस दुष्ट प्रकृति को हो, क्यों जुड़े हुए हो। हम तो ललकार के कहते हैं ऐसे लोग दूर रहे हमसे और संगठन से। जो लोग जो है जिनको संगठन समझ में ना आता हो, हम लोग नहीं समझ में आते, क्यों जुड़ जाते हो भाई। हमें किसी का सवालों का जवाब ही नहीं देना है, कहाँ तक जवाब दिए जाएंगे भाई। कल से थक जाते हैं, इतने फोन आए। अरे भाई ठीक है, कोई चीज है तो अब तुम रह गए तो हम कैसे क्या कह दें रह गए, तो अभी कुछ हो गया है क्या रह गया। अभी आप अपने कर्म सुधार लीजिए तो आप अभी आगे जुड़ जाएंगे, और आगे सब कुछ हो जाएगा।
लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप हमें फोन करने लगे तो जुड़ जाएंगे। मैं एक व्यक्ति को नहीं जोड़ूंगा उत्तर प्रदेश में, जोड़ेंगे राजीव अवस्थी जी, सुधीर सिंह जी और पूरी उत्तर प्रदेश की टीम। अब मैं जोड़ने जुड़ाने की अन्य घटनाओं से बहुत दूर रहूंगा। मुझे काफी तकलीफ हो जाती है, स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल असर पड़ता है। लिस्ट मिलाओ, ये करो, ये सारे काम अब वो लोग देखेंगे, उन्हीं लोगों से संपर्क करेंगे आप जिलाध्यक्षों से तो शामिल हो पाएंगे। मुझसे डायरेक्ट फोन करने पे कोई भी शामिल नहीं हो पाएगा, ये मैं पहले कह देता हूँ। सभी को जो भी संघर्ष साथी हैं मुझे दिख रहे हैं, सराफत भाई, नवनीत भाई, सब लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, जितेंद्र जायसवाल जी, विजय सिंह जी, हैप्पी राव भैया, बिल्कुल हैप्पी राव भैया, सत्यम वदति सर्वदा, बिल्कुल। और एक बात फिर कह दूं कि कितनी भी लोग बुराई कर लें, कितनी भी गाली दे लें, सब कुछ कर लें, लेकिन एक दिन अगर व्यक्ति सत्य है तो एक दिन सारे लोग वहीं खड़े होते हैं आके। और मैं कह चुका हूं कि निश्चित रूप से सारी लड़ाई अच्छी है। और मैं दो शब्द वेद निवेश के बारे में भी कहना चाहता हूं, उन्होंने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और अभी तक उनकी कोई भी हमें ऐसी नहीं है। जो भाई कोर्ट में जाता है, कोर्ट में लगता है आप लोगों को, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में पैसा खर्च नहीं होता। जो फालतू की लिस्ट बनाते हैं वो 580 की लिस्ट में शामिल करा दूं और होने जा रहा है फलाना ढिकाना, वो पैसे जो ठगे जाते हैं वो एक ठगी है यार। जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और पिटिशनर बना के लड़ रहा है आपको, वकील उसका पैसा ले रहा है प्रति व्यक्ति, तो फिर जो है किस बात की वो है। और यहाँ तो संगठन ये कोशिश करता है कि जितना मिनिमम खर्च हो सके उसमें काम चलाया जाए। अरे भाई 1500 रुपए लिए गए सबसे, अब 1500 रुपए में आप जाइए कोर्ट, समझ में आ जाएगा आपको। हमारा कान पकड़ लीजिए आके कि हाँ कहीं गलत हो, संगठन का कोई व्यक्ति गलत हो तो कान पकड़ लीजिए, पूरा हिसाब लीजिए। पूरा हिसाब देते हैं जब जरूरत पड़ती है संगठन के लोगों को। कोई हिसाब सुनील यादव अकेले नहीं के पास नहीं रहता। कहीं ये नहीं है कि सुनील यादव कोई बेईमानी कर लेगा। 10 लोगों के पास, 15 लोगों के पास हिसाब रहता है, 15 लोगों के पास पैसा रहता है संगठन का, कोई एक व्यक्ति के पास नहीं रहता है। तो कुछ लोगों को यही गलत फहमी होगी कि वो जो है उनके पास रहता है, वो तो कमाई कर रहे होंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं, किसी की धारणा ऐसी नहीं है, बल्कि और लोग सुधर गए। दूसरे लोग हमको देख के, हमारी आह्वान को सुन के, हमारी बात को सुन के दूसरे लोग सुधर गए। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सुनील भैया सही कह रहे हैं। हमने कहा लास्ट मौका है, पैसे की तरफ ध्यान ना दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो कि किस तरीके से हम कोशिश करें। और कोशिश की गई, बहुत अच्छी कोशिश हुई, बड़े अच्छे अधिवक्ताओं ने बड़े अच्छे से बात रखी और सफलता के दहलीज पे खड़े हैं आज। आपका केस 4 गुना मजबूत है उससे, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आंखें खोल लीजिए, 4 गुना मजबूत है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कोई बात को, 4 गुना मजबूत है। बस संख्या का ज्यादा है, 72,000 की संख्या की, 72,000 परिवारों में दिया जलाने की कोशिश है, इसलिए थोड़ा सा और कभी कभी देर हो रही है और देर हो जाती है। बहुत बड़ा मैटर है आपका, लेकिन निश्चिंत रहें। और मैं पुनः दोहराता हूं कि सफलता अचानक मिलती है, जब सारी आशाएं धूमिल हो चुकी होती हैं तब मिलती है। कभी कभी जब लंबा संघर्ष हो जाता है तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, घबराएं नहीं। और बीएड टेट 2011 के साथी जो भी संघर्ष साथी हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, हम लोगों की ताकत बने। हम लोग कोई बात रखें सोशल मीडिया पे, उसको आप लोग ताकत बन के उठाइए, शेयर कीजिए बातों को। मौका है इस समय चौका लगाने का तो लगा दीजिए। हम तो कहते हैं सीधे छक्का लगाइए बाउंड्री लाइन के बाहर और स्कूल के अंदर, सीधे मौका है। कोर्ट में जो अपोजिशन है वो ढीला है थोड़ा, इस समय चुनावों के मद्देनजर ढीला है, किया गया है, क्या है समझिए मेरी बातों को, तो अलर्ट हो जाइए। और हम तो अलर्ट हैं, हमें मत समझाने की कोशिश करें सब लोग। हम लोग सब लोग एक एक चीज को सोचते हैं, समझते हैं, कहीं से रास्ता निकले आपके लिए रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से रास्ता निकालने का प्रयास करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कब डेट लगेगी, कब नहीं लगेगी, अचानक सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या, और सब अच्छा होगा, इस आशा के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अचानक से बुलाए गए लाइव में भी भारी संख्या में आ जाते हैं। और मैं उनका
बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो लोग पोस्ट को शेयर कर देते हैं ग्रुपों में, और हमारी मेहनत आधी हो जाती है और हमारे पास फ़ोन कम आते हैं। वो हमारे बहुत अजीज लोगों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, बहनों को दिल से प्रणाम करता हूँ जो बहनें शेयर कर देती हैं, और उनकी वजह से हम लोगों को बड़ी राहत मिल जाती है। और मैं कामना करता हूँ बाकी बिहारी से कि मेरा छोटा भाई सुधीर सिंह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और आगे की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे चले, तो निश्चित रूप से विजय होकर आएंगे। और विजय तो है साथ में। राजीव अवस्थी जी का पूरा हमारे राजीव अवस्थी जी को क्या कहा जाता है, दुर्वासा कहा जाता है। तो दुर्वासा जी जब एक बार वरदान दे देंगे ना, तो समझ लो कामयाबी मिल जाएगी। परेशान मत होइए, सभी सफल हो गए। आपका संघर्ष ही सफलता के लिए है। पुनः मनोज मौर्य और उनकी टीम को और कलाम सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार।